इतना बोझ था उस व्यक्ति के ऊपर, वो थोड़ा दूर चलता था, थक जाता था और उसको समझ में नहीं आ रहा था ये बोझ है क्या। उसको लगता था मैं तो अच्छा प्रचार सुन रहा हूँ, अच्छे काम कर रहा हूँ, अच्छा जीवन है, तो ये बोझ आ कहाँ से रहा है। ये व्यवस्था का बोझ उसके ऊपर था। फिर वो चलते गया, फिर एक पहाड़ के पास वो पहुंचा और जब पहाड़ के पास पहुंचा तो अचानक से देखा कि उसका बोझ हल्का हो चुका है, पूरा उसका बोझ गायब हो चुका है। वो सिर उठा करके देखा तो वो गोलगोथा के पास खड़ा हुआ था, कलवरी के पास खड़ा हुआ था और उसने देखा कि उसका बोझ प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर उठाए हुए हैं और वो बिल्कुल फ्री हो चुका था, स्वतंत्र हो चुका था और बोझ से मुक्त होकर के स्वर्ग के राज्य के लिए वो आगे बढ़ा और आगे जाकर के स्वर्ग के राज्य में वो प्रवेश किया। हम फिर से परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर समय परमेश्वर ने मेरे और आपको दिया कि हम यीशु मसीह के नाम से यहाँ पे हम गैदर हो सके। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों की इस कलीसिया में परमेश्वर ने मुझे खड़े किए। मैं धन्यवाद देता हूँ रेवरेंड पास्टर साहब, पास्टर कुलदीप को कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को पास्टर कुलदीप जैसे अगुओं के लिए जो कि वचन में बहुत स्ट्रांग है। मैं प्रभु के दासों को जब मैं पहचानता हूँ तो मैं प्रभु के जितने दास मुझसे जुड़े हुए हैं मैं वचन से पहचानता हूँ और मैं हर एक लोग को बोलता हूँ कि जब आपको किसी की पहचान करनी है ऑलवेज यूज गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करिए क्योंकि वचन बहुत पावरफुल है और अभी हम मेडिटेट करेंगे इन सारी चीज़ों में। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने बोला जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 4 इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में। ध्यान दीजिएगा कहाँ है, बीच में। प्रभु यीशु मसीह जब वो क्रूस में बलिदान हुए परमेश्वर ने देखा कि यीशु मसीह 2 डाकुओं के बीच में कुर्बान हुए। प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों के बंधन में से जी उठे, यूहन्ना 19 और 20 अध्याय आप पढ़ोगे, चेले यहूदियों के डर के कारण से उपरोठी कोठरी में बंद थे, दरवाजा अंदर से बंद था। बाइबल बताती प्रभु यीशु मसीह अंदर आए, उनकी रिजरेक्टेड बॉडी थी, दरवाजे से आर पार हुए और बाइबल बोलती उनके बीच में खड़े होकर यीशु ने बोला तुम्हें शांति मिले, पीस बी ऑन टू यू। यूहन्ना यीशु मसीह का जो चेला था जब प्रकाशित वाक्य को लिख रहा था, प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय को, तो यूहन्ना रोने लगा क्योंकि उसे कोई योग्य नहीं मिल रहा था जो पुस्तक को खोल सके और उसकी 7 मुहरों को तोड़ सके। तब प्राचीनों ने यूहन्ना को बोला मुड़ करके देख यहूदा के गोत्र के सिंह को, मुड़ करके देख यहूदा के गोत्र के सिंह को। और बाइबल हमको बताती कि जैसे यूहन्ना मुड़ा तो उसने सिंहासन के बीच में, कहाँ पे, सिंहासन के बीच में परमेश्वर के मेमने को उसने देखा। बाइबल हमको बताती है कि जब राजा नबूकदनेस्सर ने हनन्याह, मिशाएल और अज़र्याह, ये कौन थे आपको मालूम है? ये 3 यहूदी थे जिनका नाम हो गया था सदरक, मेशक और अबेदनगो बाबुल देश में। तो उनका असली नाम था सदरक, मेशक और अबेदनगो। उनका ओरिजिनल इब्रानी नाम था हनन्याह, मिशाएल और अज़र्याह। जब इसको, इन तीनों को नबूकदनेस्सर ने आग की भट्टी में डाल दिया, बाइबल हमको बताती आग को इतना तेज भड़काया गया था, 7 गुना भड़काया गया था कि जिन लोगों ने उन्हें आग में डाला वो जल करके खाक हो गए। कुछ देरी के बाद नबूकदनेस्सर ने देखा कि आग के बीचों बीच, कहाँ पे, आग के बीचों बीच में वो तीनों चल रहे हैं, उनके बंधन जो है वो खुल चुके थे और एक चौथा प्राणी, एक चौथा मनुष्य उनको दिखाई दिया जिसका स्वरूप परमेश्वर के पुत्र का सा था। वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। सो बाइबल हमको बताती है कि आज आपके जीवन का, आपके परिवार का, आपकी चर्च का, आपके समाज का जो मुख्य पर्पस होना चाहिए कि आप यीशु मसीह को हर एक चीज़ों में बीच में लाओ। जो आपकी मैरिज है, मैरिज में एक थर्ड पार्टी होती है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जो भी रिलेशनशिप में यीशु नहीं है, आप देखिए वो रिलेशनशिप टूट जाते हैं क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी की जरूरत है। यीशु को बीच में लाना जरूरी है। जब सदरक, मेशक, अबेदनगो को आग में डाला गया तो उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, पर जब उनको आग में डाला गया और प्रभु यीशु मसीह वहाँ बीच में थे तो बाइबल बताती है उनके बंधन खुले हुए थे। और बाइबल बताती जैसे वो आग के भट्टे से बाहर आए उनके में कोई भी आग की गंध नहीं थी, ना उनका एक तो बाल जला था, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कि कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता।
तो जब यीशु मसीह आपके साथ है, आपके बीच में है, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। और प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में है। यीशु ने इस बात को बोला इब्रानियों 13वें अध्याय के 5वें पद में कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्याग दूंगा। प्रभु हमेशा हमारे साथ है, उनकी प्रेजेंस हमेशा हमारे साथ है। पर जब यीशु ने बोला कि जब मेरे नाम से 2 या 4 इकट्ठे होते हैं, मतलब आप सब वो हैं जिनके साथ परमेश्वर है, और वे लोग जिनके साथ परमेश्वर है जब एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, वहां पे एक कॉर्पोरेट एनॉइंटिंग होती है, एक विशेष अभिषेक उस जगह पर होता है। जैसे आज हम यीशु के नाम से गैदर हुए हैं, इस जगह पे एक विशेष अभिषेक है, और इसी जगह पे जब विशेष अभिषेक है तो पवित्र आत्मा की एक विशेष मूव होती है, एक अलग अभिषेक होता है, और इसलिए अद्भुत कार्य हमको देखने के लिए मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह बाइबल हमको बताती है कि नासरत में वो पले बढ़े, और नासरत में पले बढ़ने के बाद 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह नासरत को छोड़ करके वो कफरनहूम गए, और कफरनहूम में जा करके प्रभु ने अपनी सेवकाई को, अपनी मिनिस्ट्री को यीशु ने आरंभ किया। कफरनहूम से जब वापस यीशु मसीह नासरत आते हैं अपने घर में, अपने होम टाउन में प्रचार करने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह नासरत के आराधनालय में जाते हैं, और प्रभु के अनुग्रह से मैंने उस आराधनालय को देखा है, और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है डिटेल में, डॉक्यूमेंट्री की आराधनालय कैसे था, कैसे प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे प्रचार किए। वो जगह मेरे YouTube पे अवेलेबल है, तो आप वचन के बाद उसे जा करके आप देख सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जब उस आराधनालय में आए तो हर दिन के अनुसार यहूदियों की रीडिंग होती थी। रीडिंग मतलब पढ़ने का होता था, जैसे आज बहुत जगह पे एल्मेनक यूज किया जाता है, तो एल्मेनक में हर संडे के लिए एक पार्ट रहता है पढ़ने के लिए। तो जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे आए तो उस दिन का जो पाठ था वो प्रभु यीशु मसीह ने पढ़ा। अपने बाइबल में से खोल लीजिए और उसे देखिए, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 और 19। लूका 4 अध्याय 18 और 19 को प्रभु यीशु मसीह वहां पर खड़े हुए उनके सामने में, और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले लोगों को छुड़ाऊं। 19वां पद ध्यान दीजिए, और परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। अब तुरंत ध्यान दीजिए 20वें पद में बाइबल बोलती है यीशु ने तुरंत पुस्तक बंद कर दी और यीशु मसीह वापस नीचे आ गए। ध्यान दीजिए कि यीशु ने पुस्तक को कहां पे बंद किया। यीशु ने बोला कि परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो, उसके बाद तुरंत प्रभु ने पुस्तक बंद कर दी। यीशु ने आगे नहीं पढ़ा। आपको मालूम है कि यीशु मसीह कहां से पढ़ रहे थे? यीशु मसीह यशाया 61 अध्याय से पढ़ रहे थे। यशाया 61 अपनी बाइबल में आप खोलिए जल्दी से, पहला और दूसरा पद में ध्यान देंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ यशाया 61 1 और 2 में कि परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। ध्यान दीजिए, आपकी बाइबल में दिखा पलटा लेने का दिन। तो बाइबल हमको स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष है। वर्ष का मतलब होता है कि एक लंबा साल, पर पलटा लेने का एक दिन। प्रसन्न रहने का एक वर्ष, पलटा लेने का एक दिन। पर ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने पलटा लेने की बात नहीं की। यीशु ने कहां पे पुस्तक को बंद किया, इस चीज को देखिए, क्योंकि यीशु मसीह अनुग्रह का प्रचार करने के लिए आए थे। वो स्वयं अनुग्रह है। उन्होंने पलटा लेने की बात नहीं की, उन्होंने परमेश्वर के क्रोध की बात नहीं की। तो बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर के क्रोध का दिन भी है, परमेश्वर के न्याय का दिन भी है जो आने वाला है, पर उसका संबंध हमसे नहीं है। हम विश्वासियों से उसका कोई भी संबंध नहीं है। हमारा संबंध है यीशु से और यीशु के अनुग्रह से हमारा और आपका रिलेशनशिप है। सो परमेश्वर का, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास कर चुके हो, यूहन्ना रचित सुसमाचार जो कि यूनिवर्सल पद है, आप ये पद को बहुत जगह पर प्रीच किया जाता है। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 सबको तो पता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दिया कि जो भी उस पर विश्वास करे नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। पर जब आप उसके नीचे के 2 पदों को देखोगे, वहां पे और भी मजे की बात लिखी हुई है। वहां पे बाइबल बोलती है परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो,
पर इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और आगे 18वें पद में बाइबल बोलती है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास कर चुका उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती। देखिए, बाइबल ये नहीं बोलती है कि जो धर्म के काम करेंगे वो अनंत जीवन पाएंगे, जिनका जीवन अच्छा हो वो धर्म के काम जो वो अनंत जीवन पाएंगे, जिनके चाल चलन अच्छे हो वो अनंत जीवन पाएंगे। नहीं, बाइबल बोलती है जो उस पर विश्वास करे। आप बैठे हुए यीशु पर विश्वास कर सकते हो, आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार की फिजिकल परफॉर्मेंस की शारीरिक कामों की जरूरत नहीं कि देखो मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, मैं अपने चाल चलन को सुधार रहा हूँ। आप बैठे हुए विश्वास कर सकते हो। बाइबल उसी में आगे बोलती है कि जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। स्पष्ट बाइबल बोलती है। बाइबल ये नहीं बोलती कि जो आज्ञा पालन नहीं कर रहे वो दोषी ठहर चुके, नहीं, जो विश्वास नहीं कर रहे हैं वो दोषी ठहर चुका। सो आप बैठे हुए यीशु मसीह पर आप विश्वास कर सकते हो। सो ये जो पीरियड है ये अनुग्रह का पीरियड है, ग्रेस का पीरियड है। परमेश्वर कंटिन्यूअसली अनुग्रह ऊपर अनुग्रह की लहरों की बारिश परमेश्वर पिता यहाँ पर लगा करके रखे हैं और अनुग्रह के द्वारा लोगों का जीवन जो है वो परिवर्तन हो रहा है। बाइबल बोलती है, जब आप पढ़ोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 17वां पद, वहां पे बाइबल बोलती है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दिया गया परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं, एक है मूसा, एक यीशु। मैं यीशु को व्यक्ति इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए वो 100% मनुष्य थे और 100% परमेश्वर थे। इसलिए लूका रचित सुसमाचार में सबसे ज्यादा यीशु मसीह के लिए जो उपयोग किया गया लाइन है वो क्या है? मनुष्य का पुत्र, द सन ऑफ मैन। सो ये दो व्यक्ति वहां पे आए हैं, एक है मूसा, एक है यीशु। इब्रानियों की पत्री और प्रकाशित वाक्य को आप पढ़ोगे, वहां पे आपको पता चलेगा कि वहां बाइबल बोलती है कि मूसा परमेश्वर के घर का दास है और जो दास है वो कभी भी परमेश्वर के घर का अधिकारी नहीं हो सकता। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और बाइबल बोलती है कि पुत्र ही परमेश्वर के घर का अधिकारी होगा। सो पुराने नियम में परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को, अपनी आज्ञा को परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा दिया। जैसे उदाहरण में आपको दें, एक पोस्टमैन जब आता है तो आप यहाँ पे हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, आपका कोई रिश्तेदार दिल्ली में रहता है, आप उसको चिट्ठी लिखेंगे तो वो कहलाएगा कि वो चिट्ठी पोस्टमैन के द्वारा दिया गया, कोई थर्ड पर्सन जाकर के उसे दे रहा है। मूसा व्यवस्था को ला करके दिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह वो स्वयं यहाँ पर आए, इस पृथ्वी पर आए। बाइबल बोलती है अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा पहुंची। मैं यहाँ पे स्वयं आया, यदि मैं चाहता तो ये वचन मैं अपने घर से ऑनलाइन प्रीच कर सकता हूँ। तब आप कहते हैं कि वचन मेरे द्वारा दिया गया, मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ। ये एक आत्मीयता को, एक अलग रिलेशनशिप को दर्शाता है जो मेरा और परमेश्वर पिता का है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आए। अब आप ये मत सोचिएगा कि अनुग्रह और सच्चाई कोई अलग अलग चीज है, और जब भी मैं अनुग्रह बोलता हूँ तो आप ये मत सोचिएगा कि अनुग्रह कोई शिक्षा है या कोई सिद्धांत है या कोई अलग चीज है। नहीं, अनुग्रह स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और बाइबल मेरे और आपको बताती, जब आप पढ़ोगे यूहन्ना पहला अध्याय का 14वां पद, वर्स 14, वहां पे और स्पष्ट हो जाता है, जहां बाइबल बोलती है और वचन, कौन है वचन? यीशु। और वचन देहधारी हुआ, देह को धारण किया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में रहे, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। सो अनुग्रह और सच्चाई ये कोई और नहीं है, अनुग्रह और सच्चाई ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह है जो इस पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर आकर के अपने अनुग्रह को, परमेश्वर के प्रेम को यीशु ने देना। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी बाइबल 3 भाषा में लिखी गई ओरिजिनली। पहला है इब्रानी, दूसरा है अरामी और तीसरा है यूनानी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हिब्रू, अरेबिक एंड ग्रीक। हमारा पूरा नया नियम जो है वो यूनानी भाषा में लिखा गया, पुराना नियम पूरा इब्रानी भाषा में लिखा गया, कुछ पुस्तकों को छोड़ करके जो अरामी भाषा में लिखी गई। तो हमको बाइबल को जब हमको समझना है तो हमको कई जगह पर ओरिजिनल शब्दों को, यूनानी और इब्रानी को देखना जरूरी है, क्योंकि कई जगह पे जब बाइबल ट्रांसलेट हुई, जब बाइबल का अनुवाद हुआ तो बहुत जगहों पर शब्दों को बदल करके उन शब्दों को लाया गया जिससे आप उस चीजों को समझ सकें। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा।
जब आप बाइबल में पढ़ोगे नर्क, नर्क शब्द आप पढ़ोगे तो आपको बाइबल में पूरा नर्क 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 सब जगह पे नर्क दिखेगा, और आपको लगेगा, और आप उसे पढ़ते तो आपको लगेगा कि ये संबंध सीधा उस आग और आग की उस झील से है, उसका संबंध जो है। परंतु जब आप उसके ओरिजिनल शब्दों को देखोगे, इब्रानी को और यूनानी को, तो आपको स्पष्ट होगा कि कई जगह पे जो नर्क आया उसका मतलब होता है कब्र, कई जगह पे जो नर्क आया उसका मतलब होता है जेल, प्रिजन, जो कि पतरस में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमको उन शब्दों को देखना और जानना जरूरी है कि बाइबल ओरिजिनल में सही में बाइबल हमको क्या बताती है। तो ये हमको स्पष्ट हो जाता है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया, अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। आप इस चीज को जान करके रखिए कि अब आप व्यवस्था के अधीन नहीं हो, अब आप व्यवस्था में नहीं हो। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा दी थी। व्यवस्था जो है वो हमेशा लोगों से मांग करती है। व्यवस्था में परमेश्वर ने लोगों से मांग किया। क्या मांग किया? कि तुम्हारा जीवन अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा जीवन धर्मी होना चाहिए। परमेश्वर ने, आप पूरी आज्ञा को देखिए, पूरी आज्ञा में जो मांग है वो आपके ऊपर है। तुम चोरी ना करना, तुम व्यभिचार ना करना, तुम हत्या ना करना, तुम मूर्ति पूजा ना करना, तुम ना करना। मांग जो है वो आपके ऊपर है कि मुझे नहीं करना है। परमेश्वर ने व्यवस्था में मांग की कि आपको नहीं करना है, तुम ऐसा ना करना, तुम ऐसा ना करना। अनुग्रह में परमेश्वर ने किसी से मांग नहीं की। अनुग्रह में परमेश्वर ने बोला मैं करूंगा, मैं करूंगा। और मैं बाइबल से आपको इस सारे पदों को मैं आपको शो करूंगा एंड यू विल बी ब्लेस्ड। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि परमेश्वर ने पुराने नियम में मांग की, नए नियम में परमेश्वर ने सप्लाई किया। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को दिया। परमेश्वर ने मांगा नहीं कि मुझे दो, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को दिया। परमेश्वर ने बोला इब्रानियों 8:12 में कि मैं, परमेश्वर मांग नहीं कर रहे, परमेश्वर बोल रहे मैं तुम्हारे अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और तुम्हारे अधर्मों को, मैं तुम्हारे अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और तुम्हारे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। इब्रानियों 13:5 में परमेश्वर बोल रहे हैं मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, न मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। परमेश्वर बोल रहे हैं। यशायाह 54 में परमेश्वर पिता बोल रहे हैं कि जैसे मैंने नूह के समय में मैंने शपथ खाई थी, मैं फिर यह शपथ खाता हूं कि मैं फिर कभी तुमसे क्रोधित ना होऊंगा और ना तुमको धमकी दूंगा। परमेश्वर आपसे मांग नहीं कर रहे हैं अनुग्रह में, परमेश्वर बोल रहे हैं मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले हर एक कार्यों को उन्होंने क्रूस में हमारे लिए पूरा कर दिया है और यीशु के कार्यों को आज हम एंजॉय कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि आप यहाँ जितने बैठे हुए हैं, आप सब लोगों को देखने की इच्छा, अब्राहम, मूसा, दाऊद, ये सब आप लोगों को देखना चाहते थे। इन सब लोगों की इच्छा थी आप लोगों को देखने के लिए। दाऊद बोलता है रोमियो 4 में कि धन्य है वे जिसके ऊपर परमेश्वर पाप को नहीं गिनता, जिसके पाप को परमेश्वर नहीं गिनता। ब्लेसेड इज ही whose sin the Lord does not count, जिसके पाप को परमेश्वर नहीं गिनता। तो एक ऐसी पीढ़ी थी या पीढ़ी आने वाली थी। दाऊद के समय में ये प्रोफेसी थी। दाऊद, आपको मालूम है, दाऊद एक भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का एक जन था जो भविष्यवाणी भी करता था। तो दाऊद ने आत्मा में हो करके आप सबको देखा। आप वो जनरेशन हो, आप वो पीढ़ी हो जिसके पापों को परमेश्वर पिता नहीं गिनते हैं, आपके पापों को परमेश्वर स्मरण नहीं करते हैं। तो दाऊद ने बोला आप लोग धन्य हैं, ऐसी पीढ़ी है आप। क्यों? क्योंकि आपके सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर उठा करके वो क्रूस में बलिदान हो गए। बाइबल बोलती है 2 कुरिन्थियों 5 उसका 21वां पद, ये मेरे पसंदीदा पदों में से एक है। इस पद को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए और आपको बहुत अच्छा लगता है तो अपने घर में फ्रेम कर लीजिए। ये मैं जहाँ भी जाता हूँ ये मैं इसे प्रीच करता हूँ क्योंकि ये हमारे नए नियम की ये बेस है, ये नींव है। यहाँ पे बाइबल हमको बताती है कि जो पाप से अज्ञात था, कौन? प्रभु यीशु मसीह, वो कोई पाप नहीं जानते थे। बाइबल बोलती है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, किसने? परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि हम यीशु में हो करके, हम उसमें हो करके परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अब ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया था, कोई भी ऐसा पाप नहीं किया था कि वो इतनी बुरी क्रूस की मार को खाए या क्रूस में हमारे पापों के लिए वो बलिदान हो। कोई भी ऐसा पाप, कोई भी ऐसा गलत काम यीशु ने नहीं किया था।
तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठाया। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए पाप ठहराया। इसे समझिए कि एक पापी मनुष्य जो है वो अपने पाप के बदले में दाम नहीं अदा कर सकता। इसीलिए पुराने नियम में जो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए जाते थे, उस बलिदान में परमेश्वर ने क्या बोला था कि तुम जो मेमना चढ़ाओगे वो 1 वर्ष का होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, क्योंकि एक पापी मनुष्य अपने पाप के बदले में दाम अदा नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि एक निर्दोष व्यक्ति आकर के उसके पापों के दाम को चुकाए। तो पुराने नियम में जितनी भी बलिदान चढ़ाए जाते थे वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक पिक्चर है, यीशु का एक चित्र है। और उसमें से कभी परमेश्वर समय देंगे तो हम उसमें मनन करेंगे कि किस प्रकार से जो अन्न बलि है, जो ऑफरिंग है, जिसमें बाइबल हमको बताती है न्याय व्यवस्था 2 अध्याय में, जो कि तेल से चुपड़ा, तेल से सना हुआ और तेल से चुपड़ा हुआ। आपको मालूम है कि क्या ये प्रभु यीशु मसीह के पिक्चर है। बाइबल हमको बताती है कि तेल जो है, ऑयल जो है, ये पवित्र आत्मा का एक एम्बल है, पवित्र आत्मा की एक पहचान है। तो बाइबल हमको बताती है कि तेल से चुपड़ा हुआ कहाँ पे? मरियम के गर्भ में। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की ओर से प्रभु यीशु मसीह कंसीव हुए मरियम के गर्भ में, तेल से चुपड़ा हुआ, तेल से सना हुआ। और यरदन नदी में जब प्रभु यीशु मसीह थे, वहां पे जब भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतरे, तो तेल से चुपड़ा हुआ। सो तेल से सना हुआ मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा से, और तेल से चुपड़ा हुआ, एनॉइंट हुआ। सो ये सारी जो ऑफरिंग है ये यीशु को डिपिक्ट करती है, यीशु को ये बताती है। तो कभी हम इन सारे बलिदान के ऊपर हम मनन करेंगे भविष्य में। आज जो मेरा मैसेज है वो दूसरा है जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए दिया, क्योंकि जब भी मैं वचन लेकर के आता हूँ मैं परमेश्वर से मांग करता हूँ कि परमेश्वर रेमा वर्ड दे। रेमा का मतलब होता है आज, अभी, इसी वक्त के लिए जो वचन परमेश्वर आपके लिए रखे हैं। सो बाइबल मेरे और आपको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए और हमारे सारे पापों को परमेश्वर ने यीशु के ऊपर डाला। तो ध्यान दीजिए कि जब ये आप हैं, ये प्रभु यीशु मसीह हैं, तो आपके जीवन से जब सारे पापों को उठा करके परमेश्वर ने यीशु के ऊपर डाल दिया, तो आप वहां पे एक्विट हो गए, आप वहां पे दोष मुक्त हो गए। आपके जो सारे पाप थे उसको यीशु ने उठा दिया और यीशु से उठा करके क्रूस में बलिदान हो गए। तो अब आप क्या हैं? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप स्वयं हैं और एक झूठा व्यक्ति है शैतान। वही लोग हैं जो आपको पापी बोलते हैं। आप स्वयं अपने आप को पापी देखते हैं और एक शैतान है जिसको बाइबल बोलती है प्रकाशित वाक्य 12:9 में, जो जगत की उत्पत्ति से भाइयों को भरमा रहा है। वो हमेशा झूठ ला करके, झूठ बोल करके आपको भरमाता है कि तुम पापी हो, तुम गंदे लोग हो, तुम्हारे जीवन में बुराइयां हैं, तुम ये हो, तुम वो हो। वो कभी बाइबल की बातों को आपके ऊपर प्रकट होने नहीं देता। क्यों मालूम है? क्योंकि बाइबल बोलती तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सत्य क्या है? हमको पता है कि सत्य प्रभु यीशु मसीह। यीशु ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। एक जगह पे यीशु ने बोला कि अपने वचन के द्वारा मुझे पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तो आदि में वचन था, वो वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह वो सत्य है और उस सत्य को जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि वही सत्य आपको स्वतंत्र करता है। तो प्रभु यीशु मसीह जब आपके पापों को उठा करके ले गए तो अब आप धर्मी हो। तो अब से आप ये नहीं बोलोगे कि मैं पापी हूं, अब से आप बोलोगे कि मैं यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। क्या बोलेंगे? मैं यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। अब आप बोलोगे यार पे तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं धर्मी हूँ? मेरे जीवन में अभी भी गलत काम है, मेरे जीवन में अभी भी बुरे बुरे सोच विचार आते हैं, मैं अभी भी गाली बकता हूँ, मैं अभी भी गंदा काम करता हूँ। तुम कैसे मुझे बोल रहे हो कि मैं धर्मी हूँ? सुनिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि धर्मी आप अपने कार्यों के द्वारा हो। नहीं नहीं नहीं, बाइबल ये नहीं बोलती कि आप धर्मी अपने कार्यों के द्वारा हो। मुझे बताइए कि यीशु मसीह ने कौन सा ऐसा पाप किया था या कौन सा ऐसा गलत काम किया था कि वो क्रूस की मार को सहे, कोड़ों की मार को सहे, उन्हें वो डाकुओं के साथ गिने गए, उन्हें घसीट के मारा गया, उनके चेहरे पर थूका गया। कौन सा पाप किए थे? कोई एक गलती मुझे बताइए यीशु की, कोई भी नहीं। तो बाइबल हमको बताती है कि जब यीशु कोई पाप नहीं किए, वो पापी ठहराए गए हमारे पापों के कारण। ध्यान दीजिए, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, वो पापी ठहराए गए। He was declared sinner। उसी प्रकार से मैं और आप, हमने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, कोई भी धर्म का काम नहीं किया। हम गाली बकते हैं, हमारे अंदर गलत सोच विचार आते हैं, हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए।
हम धर्मी ठहराएगा। वी वर डिक्लेयर्ड राइचियस। जैसे यीशु कोई गलत काम नहीं किए, पापी ठहराए गए। दूसरा कुरिन्थियों 5:21, हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, यीशु के लहू से हम धर्मी ठहराए गए। तो अब से आप ये नहीं बोलोगे कि मैं पापी हूँ, मैं गंदा मनुष्य हूँ। ऐसा बोल करके शैतान को मौका मत दीजिए। बोलिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जानते हो, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसे महसूस किए होंगे कि कई बार जब आपसे गलत मिस्टेक हो जाती, गलती हो जाती है, आपके मुंह से हो सकता है गाली निकल जाए, आप किसी के ऊपर क्रोधित हो जाओ। जब आप अकेले में रहते हो तो आपको एक गिल्ट महसूस होता है कि अरे बाप रे, मैं अपने आप को क्रिश्चियन बोलता हूँ और मैं कैसे गाली बक दिया, मैं एक क्रिश्चियन, एक विश्वासी हूँ, मैं कैसे क्रोधित हो गया, मैं कैसे ये कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आवाज आपकी नहीं है, ये उस झूठे व्यक्ति की आवाज है, उस शैतान की आवाज है जो प्रभु के लोगों को डिसीव करता है कि अब तुमने पाप किया, अब परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर आएगा, अब परमेश्वर तुमको दंडित करेंगे, अब परमेश्वर तुमको नरक में भेजेंगे। जब आपके पास ऐसे सोच विचार आते हैं, जान जाइए कि वो शैतान आपके अंदर झूठ को ला रहा है। उसी वक्त विश्वास के साथ बोलिए कि मैं अपनी इस गलती के द्वारा, अभी जो मैं गाली बका हूँ, जो मैं क्रोध किया हूँ, इस गलती के बाद भी मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ यीशु मसीह में, क्योंकि मैं धर्मी अपने कार्यों से नहीं हूँ। ध्यान दीजिए, मैं यीशु के लहू से धर्मी ठहराया गया हूँ। तो आप हमेशा में परमेश्वर की धार्मिकता है। जब आप अपने कार्यों से ना आप धर्मी बने हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं है कि आप अपने कार्यों से आप वापस पापी बन जाएंगे, कभी नहीं, क्योंकि आप यीशु के लहू से आप धर्मी बने गए। बाइबल बोलती है, बाइबल मेरे और आपको बताती है, रोमियो 5वें अध्याय और उसके 8वें पद में, यहाँ पे बाइबल बोलती है, आप अपनी बाइबल में इसे मार्क कर सकते हैं या कहीं पे लिख सकते हैं। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है। किस रीति से? कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। ध्यान दीजिए बाइबल क्या बोलती है, आपने देखा अपने बाइबल में, अंडरलाइन किए, लिख लीजिए। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे। अब ध्यान दीजिए बाइबल क्या बोल रही, जब आप पापी ही थे, आप गाली बकते थे, गंदा काम करते थे, बुराई करते थे, आपके जीवन में अच्छे सोच विचार नहीं थे, आप बुराई करते थे, अंधकार में आपका जीवन था, बाइबल बोलती तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो आज आप देखोगे कि आज बहुत से लोग जो हैं वो इस अनुग्रह की जनरेशन में आपके पापों को प्रचार करते हैं। आज मैंने बहुत से लोगों को सुना है जो निरंतर प्रभु के लोगों के ऊपर बोझ डालते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो एकदम पसीना पोंछ करके चिल्ला करके बोलते हैं कि प्रिय भाई और बहनों, आज हमको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है, आज हमको अपने चाल चलन को सुधारने की आवश्यकता है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको ऐसा करना, हमको वैसा करना। ध्यान दीजिए, व्यवस्था जो है वो आपसे मांग करती है कि तुम ना करना, तुम ना करना, तुम ना करना, तुम चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना। तो जब ऐसी बातें आपके ऊपर डाली जाती है, मुझे बताइए कि इतने सालों से आप ऐसे प्रचार को सुन रहे हैं कि प्रिय भाई और बहनों, आज हमको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है, हमको अपने चाल चलन को सुधारने की आवश्यकता है। कितने लोग सुधार पाए? मेरा प्रश्न है, बताइए कितने लोग सुधार पाए? कोई नहीं। सालों से ये प्रचार चलते हुए आ रहे हैं, किसी का जीवन नहीं बदला, किसी का जीवन नहीं सुधरा। क्यों? क्योंकि व्यवस्था से किसी का जीवन नहीं बदल सकता। निकालिए अपने बाइबल में से जल्दी से पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 56वां पद, जल्दी से, और देखिए कि आपकी बाइबल क्या बोलती है। और मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा इस पद को बोलने के बाद, आप यदि आप निकाल दिए तो पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 56वां पद, वर्स 56, बाइबल बोलती है कि मृत्यु का दंड तो पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था है। तो जब आप व्यवस्था को प्रीच कर रहे हो कि आपको जीवन सुधारना है, चाल चलन सुधारना है, आप एक्चुअली में लोगों को नहीं पता कि कांग्रीगेशन और प्रभु के लोगों को पाप की पहचान हो रही है। आपकी बाइबल देखिए, आपकी बाइबल क्या बोल रही, मैं नहीं बोल रहा, आपकी बाइबल स्पष्ट बोलती है कि पाप का बल व्यवस्था है। तो जब व्यवस्था को आप प्रीच कर रहे हो, लोगों के ऊपर जब मांग को डाल रहे हो कि आपको करना है, इसीलिए आज चर्चेस में, कलीसियाओं में प्रभु के लोग जो हैं पाप के प्रति बहुत जागरूक हैं। दूसरा पद निकालिए, रोमियो 3 अध्याय और उसका 20वां पद, रोमियो 3 अध्याय और उसका 20वां पद। यहाँ पे देखिए आपकी बाइबल क्या बोलती है।
सुन लिया आपकी बाइबल ने क्या बोला? परमेश्वर का जीवित वचन, मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर के जीवित वचन बोल रहे हैं। इसलिए कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं ठहरेगा। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के द्वारा किसकी पहचान होती है? पाप। किसके द्वारा? व्यवस्था के द्वारा। और व्यवस्था किसके द्वारा दिया गया? मूसा के द्वारा, जो कि परमेश्वर का दास है, परमेश्वर के घर का दास है। तो अब प्रश्न आता है कि परमेश्वर ने व्यवस्था को क्यों दिया? मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कभी लोगों को आज्ञाओं के अधीन नहीं रखना चाहते थे। और प्रभु के अनुग्रह से बहुत जल्दी मेरी एक बुक आने वाली है, जो कि परमेश्वर ने इन सारी बातों को मेरे ऊपर रिवील किया। और फिर से मैं विश्वास करता हूँ कि इस कलीसिया में मैं आऊँगा उस बुक को लेकर के, और उस पुस्तक के द्वारा बहुत आशीषित होंगे, जिसमें इन सारी बातों को प्रभु ने जो मुझे दिया है उस पर मैं लिख रहा हूँ, और प्रभु ने जो दिया उसके द्वारा आप आशीषित होंगे। सो बाइबल वहाँ पे हमको बताती है कि परमेश्वर ने कभी व्यवस्था को अपने लोगों को देना नहीं चाहा, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि कोई भी परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने क्यों व्यवस्था दिया, मैं आपको बताऊं। परमेश्वर ने, जब आप देखोगे, जब परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला, तो मिस्र देश से लेकर के सीनै पहाड़ तक एक भी इसराइलियों की मृत्यु नहीं हुई। एक भी इसराइली परमेश्वर के अनुग्रह में वो थे, और किसी भी इसराइली की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि सारे इसराइली परमेश्वर के अनुग्रह में थे। और आपको मालूम होना चाहिए कि मिस्र देश से लेकर के सीनै पहाड़ तक कितने ही बार इसराइली परमेश्वर के ऊपर बड़बड़ाए, हारून के ऊपर बड़बड़ाए, मूसा के ऊपर बड़बड़ाए। बाइबल स्पष्ट बोलती कि बड़बड़ाना पाप है। वो मन्ना के लिए बड़बड़ाते थे, रोटी के लिए बड़बड़ाते थे, लेकिन एक भी इसराइली की मृत्यु नहीं हुई। वो पूरा परमेश्वर के अनुग्रह में थे। परंतु जब इसराइली सीनै पहाड़ के नीचे में आए, तो सीनै पहाड़ के नीचे में आकर के इसराइलियों ने बोला, निर्गमन 19वें अध्याय के 8वें पद में, कि जो कुछ यहोवा कहेगा हम करेंगे। दूसरे शब्दों में इसराइलियों ने यह बोला कि परमेश्वर, हम नहीं चाहते कि तू अपने अनुग्रह से हमारे साथ व्यवहार कर, हम चाहते हैं कि तू हमारे धर्म के कार्यों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे अच्छे जीवन के द्वारा तू हमसे व्यवहार कर। जैसी इसराइलियों ने मांग की कि जो कुछ यहोवा कहेगा हम करेंगे, 20वें अध्याय में परमेश्वर ने आज्ञा दी। परमेश्वर ने कभी नहीं बोला, एक भी जगह पे आपको नहीं मिलेगा कि परमेश्वर ने बोला कि तुम आज्ञा पालन करो। लोगों ने मांग की कि परमेश्वर अपने अनुग्रह से नहीं, हमारे जीवन के द्वारा हमसे व्यवहार कर। और बाइबल हमको बताती है, यशायाह 64, यशायाह 64 में आप पढ़ोगे, लिखा है, हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। ध्यान दीजिए, आपके पाप नहीं, बाइबल ये नहीं बोलती कि आपके पाप मैले चिथड़ों के समान है, नहीं, आपके धर्म के काम, जो आप अच्छा काम करते हो कि मेरा जीवन धर्मी है, मेरा जीवन अच्छा है, मैं ये करता हूँ, चैरिटी काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बाइबल बोलती है वो मैले चिथड़ों के समान है। क्योंकि व्यवस्था जो है उसके द्वारा पाप की पहचान होती है। तो परमेश्वर, जब लोगों ने मांग की, तो परमेश्वर ने व्यवस्था को जब दिया, तो उसका देने का उद्देश्य ये था कि सारे लोग अपने आप को पहचाने कि कोई भी परमेश्वर की आज्ञा का सिद्ध और सही रीति से पालन नहीं कर सकता है, और एक उद्धारकर्ता की जरूरत को देख सके, जो प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, सारी आज्ञाओं का सिद्ध और सही रीति से यीशु ने पालन किया, और पुरानी व्यवस्था को यीशु ने खत्म करके, जब वो प्रभु की कोठरी में थे, यीशु ने कटोरा लिया और क्या बोला, यह नई वाचा का मेरा वह लहू है, जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। कब बहाया गया यीशु का लहू? आज से 2000 साल पहले। तो आपके सारे पाप उसी वक्त क्षमा हो चुके थे। आज बहुत से भाई बहनों को मैंने देखा है, जब वो 20 साल की उम्र में यीशु को ग्रहण करते हैं, उदाहरण में दे रहा हूँ, तो उनको लगता है कि हमारे 20 साल से पहले के सारे पाप क्षमा हो गए हैं, अब 21वें साल से मुझे परमेश्वर से पापों की क्षमा मांगनी है। नहीं, आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। आप बोलोगे, अर्पित, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारे भविष्य के पाप क्षमा हो गए। हाँ, तो बाइबल में यह भी नहीं लिखा है कि आपके भूतपूर्व पाप, जो आपके पास्ट के पाप थे, वो क्षमा नहीं। बाइबल में यह भी नहीं लिखा है। बाइबल में यह लिखा है इफिसियों 1 अध्याय के 7वें पद में कि हमें इसमें, यीशु में, उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, according to the riches of his grace। अब इसे ध्यान से समझिए कि अनुग्रह के धन, ये अनुसार का मतलब क्या होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की पूरी जीवन की जो कमाई है वो 10 लाख रुपए है। पूरा उसकी जितनी शक्ति है, उसका जो पूरा धन है वो 10 लाख रुपए है।
और आप उस व्यक्ति के पास आप जाकर के उससे बोले मुझे 10 रुपए दो, तो वो 10 लाख रुपए में से 10 रुपए निकाल करके आपको दे रहा है। वो कहां से निकाल रहा है? 10 लाख में से निकाल रहा है। तो वो क्या कहलाएगा? आउट ऑफ हिज रिचेस। उसने अपने धन में से निकाल करके आपको दिया। कहां से निकाला? अपने धन में से। परंतु वो व्यक्ति जब अपना पूरा 10 लाख रुपए आपको दे रहा है, तो अब वो कहीं से निकाल नहीं रहा है। उसकी जितनी शक्ति थी, उसका जितना धन था, वो पूरी शक्ति आपको दे रहा है। तब वो कहलाएगा कि वो अपने धन के अनुसार आपको उसने दिया है। तो परमेश्वर ने ऐसे नहीं कि स्वर्ग से 10 रुपए की क्षमा निकाल करके परमेश्वर ने आपको दे दिया, नहीं। परमेश्वर ने पूरा बैंक अकाउंट आपके लिए दे दिया, और वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए बाइबल बोलती है कि उसके अनुग्रह के धन के अनुसार यीशु के लहू के द्वारा आपको पापों की क्षमा मिली है। तो जब आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं, तब आप मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है। तो अब आप हमेशा इस बात को बोलेंगे कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। और इस चीज को हमेशा याद रखिए कि जहां पे भी व्यवस्था की प्रचार आती है, हमेशा इस चीज को परखिए। जब भी आप कोई प्रचार में बैठे हैं और आपको लगता है कि मांग आपके ऊपर है, जब आपके ऊपर मांग आ रही है कि आपको जीवन सुधारना है, आपको चाल चलन सुधारना है, ऐसा करना है, ये व्यवस्था का प्रचार है। ये आपके ऊपर बोझ डाला जाता है कि आपको करना है। यदि आप कर लेते, यदि आप अपने जीवन को सुधार लेते, यदि आप अपने पापों से बच जाते, तो कभी यीशु मसीह कभी नहीं आते। यीशु को आना ही नहीं पड़ता। पर परमेश्वर ने देखा कि जब कोई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि दाऊद, परमेश्वर ने क्या बोला? दाऊद मेरे मन के अनुसार है, गॉड्स बिलवड। दाऊद, परमेश्वर ने इस्राएलियों को 1500 वर्ष तक व्यवस्था में रखा। दाऊद जैसा आदमी भी फेल हो गया। 2, 3, 4 पाप उसने कर बैठे। अभी आपने यहाँ पे उत्तरवादी पार्क में आपने मनन किया। वो व्यवस्था में था, परमेश्वर का प्रिय था, उसके बाद भी वो पाप कर बैठा। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था में था। तो बाइबल आपको बताती है कि व्यवस्था में जो बड़े से बड़े लोग थे, आज्ञा के अधीन, वो सब के सब फेल हो गए। अनुग्रह में जो छोटे से छोटे और निकृष्ट से भी निकृष्ट लोग थे, वे सब के सब बचा लिए गए यीशु के अनुग्रह से। ये यीशु मसीह का अनुग्रह है। तो बाइबल बोलती है कि जब परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। तो क्यों ना उस यीशु को प्रचार किया जाए, क्यों ना उस यीशु के लहू का प्रचार किया जाए, क्यों ना उसके क्रूस पर के पूरे कार्यों का प्रचार किया जाए। तो यीशु मसीह को जब आप प्रीच करेंगे, वहां पे उसके अनुग्रह के द्वारा रिवाइवल आएगा, वहां पे जीवन अपने आप बदलेंगे। मेरे पास बहुत सी टेस्टिमोनी है जो निरंतर मेरे पास आ रही है, जिनका जीवन अनुग्रह से बदला। कोई आज्ञा नहीं, कोई आज्ञा पालन नहीं, सिर्फ अनुग्रह, और सिर्फ अनुग्रह से प्रभु के लोगों का जीवन बदल रहा है। अभी हाल ही में मेरे पास एक जवान लड़के का फोन आया था, जो कि क्लास 12 को पास किया है। वो लड़का डिप्रेशन में अपने जीवन को जीता था, और वो एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली से था। जब यीशु को एनकाउंटर किया, उसका जीवन ऐसे बदल गया। जब वो लड़का मेरे से कांटेक्ट में आया, और मैंने जब वो अपनी सारी परेशानी मुझे बताई, मैंने सिर्फ यीशु के बारे में उसे बताया। 1-1 घंटे फोन पर बात होती थी, सिर्फ यीशु के अनुग्रह को मैंने बताया। अनुग्रह से उस लड़के का जीवन बदल गया। वो प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी हो गया। और उसने मुझे बोला कि भैया, मेरे माता पिता भी मुझे नहीं समझ सकते, सिर्फ आप हो जो मुझे समझ पा रहे हो कि मुझे क्या चीज की जरूरत है। आज लोगों को आज्ञाओं और व्यवस्था की नहीं, लोगों को आज अनुग्रह की आवश्यकता है। लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह को सुनने की आवश्यकता है। जब आप अनुग्रह को सुनोगे ना, आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा, और वो विश्वास आपके जीवन को अंदर से पूरी तरह से आपके जीवन को बदल देगा। पिछले साल 2021 में जब मैं परमेश्वर के वचन में मेडिटेट कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी चीज दिखाई जो मैंने कभी नहीं देखा था। इसी को बोलते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, मैं आप सबको इस चीज को सिखाना चाहता हूँ कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं, इफिसियों 1 अध्याय और उसका 17वां पद, हमेशा इस प्रार्थना को आप अपने लिए करिए। बाइबल खोलने से पहले बोलिए कि परमेश्वर पिता, हमको यीशु की पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दीजिए, कि हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। क्या बोलेंगे? कि परमेश्वर पिता, हमको यीशु की पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दीजिए। क्योंकि आप जब बाइबल पढ़ेंगे, आप बाइबल पढ़ करके निकल जाएंगे, आपको कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है, जो बाइबल की भेद की बातों को मेरे और आपको समझा सकते हैं। तो जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तो इस प्रार्थना को करिए। मैं सबको सिखाता हूँ और मैं स्वयं इस प्रार्थना को करता हूँ, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा। आप सब सीखने के पा रहे हैं? आगे बढ़े कि बोर लग रहा है? तो चलिए
परमेश्वर पिता ने जो मुझे उस चीज को दिखाया, मैं आप सबको ये प्रकाशन बताना चाहता हूँ और इसके द्वारा आप सचमुच में आशीषित होंगे। बाइबल बताती है गलातियों 5वां अध्याय, आज तक गलातियों 5वां अध्याय जो है, मैं संडे स्कूल से इस पद को मैं सुनते हुए आ रहा हूँ, पूरा याद करते हुए आ रहा हूँ कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात वह विचार, टोना, ईर्ष्या, क्रोध, बैर, विरोध, पूरा वहां पे लिस्ट दिया हुआ है। और आप में से बहुत से लोग कई बार इस प्रचार को आप लोग सुने होंगे, गलातियों 5 अध्याय 19 से लेकर के 23 तक। मैं जब इस पे मनन कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक बिल्कुल नई चीज दिखाई जो मैंने कभी इसमें नहीं देखा था, और वो प्रकाशन को आज आप यहाँ से लेकर के जाइए। ध्यान दीजिए, आप अपनी बाइबल खोल लिए तो आपको देख रहा होगा कि शरीर के काम तो प्रकट है। अंडरलाइन करिए, शरीर के काम। ध्यान दीजिए, बाइबल क्या बोलती है? वर्क ऑफ द फ्लैश, शरीर के काम तो प्रकट है, और फिर वहां पे पूरी लिस्ट दी हुई है। तो जब आप अपने कार्यों पर निर्भर होते हैं, ध्यान दीजिए, आज्ञा क्या है? आज्ञा आपसे मांग करती है कि तुम जीवन को सुधारो, तुम चाल चलन को सुधारो। तो जब आपका शरीर काम करता है, जब आप अपने शरीर को काम करते हो कि मुझे जीवन सुधारना है, मुझे धर्म के काम करना है, मुझे अपने चाल चलन को बदलना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो वहां पे शरीर के काम प्रकट होते हैं। और वो क्या है? व्यभिचार, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, डाम, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम जिनके विषय में मैं पहले से कह चुका हूँ कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। पर जब आप देखोगे आत्मा का फल, प्रभु ने मुझे दिखाया आत्मा का फल, देखिए आपकी बाइबल में गलातियों 5:22, परंतु आत्मा के फल अर्थात प्रेम, आनंद, मेल, कृपा, धीरज, नम्रता, भलाई, संयम, इनके विषय में कोई भी आज्ञा नहीं है। तो दो चीज हमारे पास आते हैं, शरीर के काम, आत्मा का फल। अब ध्यान दीजिए कि जो डाली, जो फल लाने वाली डाली है, वो किसी प्रकार का मेहनत नहीं करती है। आप पेड़ को देखोगे बहुत ध्यान से कि जो डाली जो फल लाती है, वो किसी प्रकार का मेहनत नहीं करती है। एक फल लाने वाली डाली को सिर्फ पेड़ से जुड़ा रहना पड़ता है। जब वो डाली पेड़ से जुड़ी हुई है, तो पेड़ की जिम्मेदारी है कि उस डाली को हर एक प्रकार के न्यूट्रिशंस, वाटर सप्लाई, फास्फोरस और जो भी चीजें हैं जो उसको फल लाने के लिए जरूरत है, पेड़ उस डाली को हर एक जरूरत को प्रोवाइड करता है। तब जाकर के वो डाली फल लेकर के आती है। यूहन्ना 15:4 और 5 में यीशु ने क्या बोला? मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और जो डाली मुझ में बनी रहती है और मैं उसमें बना रहता हूं, वो बहुत फल फलती है। तो आत्मा के फल पाने के आज बहुत से लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि मैं अच्छा जीवन जीऊंगा तो मैं आत्मा के फल को पाऊंगा, मैं धर्मी जीवन जीऊंगा तो मैं आत्मा के फल पाऊंगा, मेरा चाल चलन अच्छा होगा। नहीं, आप गलत कर रहे हो। दो चीज है, जब आप कार्य कर रहे हो, बाइबल स्पष्ट बोलती है शरीर के काम, जब आप काम कर रहे हो कि मुझे जीवन सुधारना है, मुझे ये करना, मुझे वो करना है, तब जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, लिखा हुआ है व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाम, मतवालापन, पूरी लिस्ट वहां पे है। पर जब आप बोलते हो प्रभु मैं अपने जीवन को नहीं बदल सकता, मैं अपने चाल चलन को नहीं सुधार सकता, मैं आपके अनुग्रह में विश्राम करता हूँ। यीशु ने बोला जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ। तो बाइबल बोलती है आत्मा के फल, आत्मा के काम नहीं लिखा है, आत्मा के फल। तो जब आप यीशु में जुड़े हुए हो तो यीशु आपको हर एक चीज सप्लाई करेंगे, आपके जीवन को बदलने के लिए अनुग्रह, एक नई सोच, एक नया विचार, एक नया जीवन, और तब आपके जीवन में आत्मा के फल अपने आप निकलेंगे और आत्मा के दान को आप पाओगे। आत्मा के दान का मतलब आप जानते हो, यहां से आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, समझिएगा, तो उस गिफ्ट के लिए ना आप उसे पैसे दे करके आप उसे कमाए हो या खरीद रहे हो, ना आप उसे मेहनत करके आप उसे अर्न कर रहे हो, समझिएगा, किसी के द्वारा दिया गया आपका काम है लेना। बाइबल बोलती है आत्मा के दान, तो दान को आप ना पैसे से खरीद सकते हो, ना आप मेहनत करके उसे कमा सकते हो। ये आप यीशु पर विश्वास करके, उसके अनुग्रह पर निर्भर होकर के आप उस अनुग्रह को और उस वरदान को आप पा सकते हो। तो हमेशा इस चीज को याद रखिए, हर एक चीजों को परमेश्वर के वचन से परखिए। आज बहुत से लोग हैं, यीशु ने बोला मत्ती 23वें अध्याय में फरीसियों के लिए प्रभु ने बोला कि वे एक ऐसे जुए को प्रभु के लोगों के ऊपर डालते हैं जिसे वे स्वयं अपनी उंगली से सरकाना नहीं चाहते। फरीसी जो है वे आज्ञाओं का बोझ प्रभु के लोगों के ऊपर डालते थे।
आपको मालूम है, फरीसी लोग हमेशा प्रभु के लोगों के ऊपर बोझ डालते थे कि तुम आज्ञा का पालन करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। यीशु ने उन्हें उसी वक्त डांटा और यीशु ने बोला, तुम एक ऐसे जुए को लोगों के ऊपर डाल रहे हो जिसको तुम स्वयं अपनी उंगली से सरकाना नहीं चाहते, तुम स्वयं उसको पालन करना नहीं चाहते। इसीलिए यीशु ने बोला मत्ती 6वें अध्याय में कि हे सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ। आपको क्या लगता है कि यीशु ने यहाँ पे शारीरिक थकान की बात की कि आप दिन भर ऑफिस में काम कर रहे हो, शाम को थक करके आए तो यीशु ने बोला मेरे पास आओ? नहीं, ये व्यवस्था का बोझ है, आज्ञाओं का बोझ है। आज प्रभु के लोगों के ऊपर निरंतर बोझ को डाला जा रहा है, क्योंकि कोई परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। आज लोग बोलते हैं कि कलीसियाओं में लोग बहुत पापी हैं, जवान शराब पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप निरंतर व्यवस्था को प्रचार कर रहे हो, आप आज्ञाओं को प्रचार कर रहे हो। और अभी आपने अपनी बाइबल में देखा कि जब व्यवस्था को प्रचार किया जाता है तो पाप को बल मिलता है। तो जब पाप को बल मिल रहा है, इसीलिए आज चर्चेस में लोग पाप के प्रति जागरूक हैं, लोग पाप करने को उतावले होते हैं। पर जब आप अनुग्रह को प्रचार करोगे, लोगों के जीवन में पवित्रता अपने आप आएगी। तो यीशु ने बोला कि हे सब बोझ से थके और दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ तुम अपने ऊपर ले लो। बिकॉज माई योक इज ईजी एंड माई बर्डन इज लाइट। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्या है यीशु का बोझ? यीशु का अनुग्रह है यीशु का बोझ। यीशु का अनुग्रह, यीशु ने बोला अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा जो अनुग्रह है उसे तुम अपने ऊपर ले लो और तुम मुझ में विश्राम पाओगे। विश्राम का जीवन आपको मिलेगा जब आप यीशु के अनुग्रह पर निर्भर होगे। मेरी पसंदीदा पुस्तक में से एक है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जिसको जॉन बनियन, जो कि इंग्लैंड के लेखक थे, उन्होंने लिखा। जॉन बनियन ने इस पुस्तक को, जब वो जेल में थे, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के कारण उनको जेल में डाल दिया गया था इंग्लैंड में। तो जेल में जा करके उन्होंने पिलग्रिम प्रोग्रेस को लिखा। एक व्यक्ति था, एक मुसाफिर था, जो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब नाश होने वाले शहर से वो सेलेस्टियल सिटी में जा रहा था। सेलेस्टियल सिटी का मतलब होता है स्वर्ग का राज्य, जो उस पुस्तक में दिया हुआ है। तो जॉन बनियन ने उसमें लिखा कि जब वो विनाश के शहर से जब वो निकला, उसके पीठ के ऊपर इतना बोझ था कि वो नहीं चल पा रहा था। आप YouTube में आप सर्च करेंगे पिलग्रिम प्रोग्रेस, उसके ऊपर पिक्चर भी बनी हुई है, आप उसे देखेंगे तो आपको वो दिखेगा। इतना बोझ था उस व्यक्ति के ऊपर, वो थोड़ा दूर चलता था, थक जाता था और उसको समझ में नहीं आ रहा था ये बोझ है क्या। उसको लगता था मैं तो अच्छा प्रचार सुन रहा हूँ, अच्छे काम कर रहा हूँ, अच्छा जीवन है, तो ये बोझ आ कहाँ से रहा है? ये व्यवस्था का बोझ उसके ऊपर था। फिर वो चलते गया, फिर एक पहाड़ के पास वो पहुंचा और जब पहाड़ के पास पहुंचा तो अचानक से देखा कि उसका बोझ हल्का हो चुका है, पूरा उसका बोझ गायब हो चुका है। वो सिर उठा करके देखा तो वो गोलगोथा के पास खड़ा हुआ था, कलवरी के पास खड़ा हुआ था और उसने देखा कि उसका बोझ प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर उठाए हुए हैं और वो बिल्कुल फ्री हो चुका था, स्वतंत्र हो चुका था और बोझ से मुक्त होकर के स्वर्ग के राज्य के लिए वो आगे बढ़ा और आगे जाकर के स्वर्ग के राज्य में वो प्रवेश किया। सो प्रिय भाइयों और बहनों, आज आप जान करके रखिए कि आप अनुग्रह की नई वाचा में हैं। व्यवस्था पुराने नियम में थी, कोई व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता। आप अनुग्रह की वाचा में हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है। समय थोड़ा सा हो रहा है, यदि आप बोलेंगे तो मैं एक पुराने नियम से वचन आपके साथ शेयर करूंगा। यदि आप बोलेंगे तो, यदि समय हो रहा है, सुनेंगे आप? देरी नहीं होगी? क्योंकि देखिए वचन उतना ही दिया जाना चाहिए जितना आप ग्रहण कर सको। यदि ग्लास में जरूरत से ज्यादा पानी भर दिया जाए तो बर्बाद हो जाता है, परंतु यदि आप में वचन ग्रहण करने की कैपेसिटी है, आपके अंदर उसको रिसीव करने की पावर है, तो मैं आपको दे सकता हूँ। आगे बढ़े कि रोके? एक पॉइंट बस हम देखेंगे पुराने नियम से और सचमुच में इसके द्वारा आप आशीषित होंगे। पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय, इसको आप बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि वहां पे दाऊद नाम का एक व्यक्ति था और एक गोलियत नाम का एक व्यक्ति था। दाऊद और गोलियत की लड़ाई जो हुई, ये हमको पहला शमूएल 17वां अध्याय में पढ़ने के लिए मिलती है। अब आप इसे ध्यान से देखिए, मुझे देख करके आप सुनिए ध्यान से। आप अपनी बाइबल में इसे घर जाकर के बहुत अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा कि ये सारी बातें वहां पे क्यों लिखी गई हैं। बाइबल मेरे और आपको बताती है कि गोलियत जो है वो इस्राएल को ललकार रहा था।
एला की तराई में पलिश्ती एक तरफ थे, इस्राएली एक तरफ थे, दोनों आमने सामने थे। और गोलियत मैदान में उतरा, 6 हाथ 1 बिता उसकी ऊंचाई थी, नियर अबाउट 9 फीट उसकी ऊंचाई थी। मैदान में उतरा और चैलेंज किया इस्राएल को कि आओ अपने में से किसी एक को भेजो जो आकर के 1 to 1 मेरे से एकाएक करके वो मुझसे लड़े। उस युद्ध की नियम को आप पढ़ोगे पहला शमूएल 17 में, तो आपको मिलेगा उस युद्ध का नियम जो था। गोलियत ने बोला कि तुम आप एक को मेरे पास भेजो, हम दोनों लड़ेंगे। यदि वो मेरे को हरा देगा गोलियत को, तो पूरा पलिश्ती जो है वो इस्राएल के अधीन हो जाएंगे। परंतु यदि मैं उसको हरा दूंगा, तो वो व्यक्ति के हारने के द्वारा पूरा इस्राएल पलिश्तियों के अधीन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि वो जो गोलियत जो था वो निरंतर इस्राएलियों को धमकी दे रहा था, निरंतर वो उनको धमकाता था, चैलेंज करता था, उनको डराता था। आपको बाइबल में पढ़ने के लिए मिलेगा पहला शमूएल 17 में कि उस गोलियत की धमकी को सुन सुन करके इस्राएलियों का मन कच्चा हो चुका था और वो डर रहे थे, वो अत्यंत भयभीत हो चुके थे। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप इस चीज को मेक श्योर, इस चीज को पक्का करिए कि आप क्या सुन रहे हो। जिस प्रकार से बाइबल बोलती है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास जैसे सुनने से आता है, आपके जीवन में डर भी सुनने के द्वारा आता है। जब आपने न्यूज में, पेपर में, सोशल मीडिया में आपने सुना कि कोविड-19 के द्वारा इतने लोग संक्रमित हो रहे हैं, जब आपने सुना तो आपके अंदर डर आ गया कि काश अगला मैं संक्रमित ना हो जाऊं। तो जिस प्रकार से विश्वास सुनने से आता है, डर भी सुनने के द्वारा आता है। तो ये जो व्यक्ति है, गोलियत के नाम का अर्थ होता है गाला, इब्रानी में बोला जाता है गाला। गाला का मतलब होता है वो व्यक्ति जिससे सारी चीजें छीन ली गई है, स्ट्रिप ऑफ, जिससे सारी चीजें छीन ली गई है। ये व्यक्ति जो था जिससे सारी चीजें छीन ली गई थी, ये इस्राएलियों को ललकार रहा था और इसकी ललकार से सारा इस्राएल डर रहा था। क्यों? क्योंकि 40 दिन से इस्राएल गलत बातों को सुन रहा था, या मैं ऐसा कहूं कि 40 दिन से इस्राएल गलत प्रचार को सुन रहा था। और उस गलत प्रचार को सुनने के द्वारा इस्राएली डर रहे थे, उनका मन कच्चा हो चुका था। आज कई बार जब आप प्रचार सुनकर के घर जाते हैं और आपके मन में डर लगता है ना, जान जाइए कि वो अनुग्रह का वचन नहीं था। क्योंकि अनुग्रह के वचन से आपके जीवन में सिर्फ विश्वास ही उत्पन्न होगा और आपकी आत्मा की उन्नति होगी, सिर्फ यही होगा अनुग्रह के वचन से। तो वहां पे वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे। थोड़ी देर के बाद ईशे ने अपने पुत्र दाऊद को बोला कि जा अपने भाइयों को युद्ध मैदान में भोजन वस्तुएं दे गया। अब दाऊद 17 साल का लड़का, जब दाऊद वहां पे गया वो 17 साल का था, 17 साल का जवान, और उसने कभी किसी प्रकार का गलत वचन नहीं सुना था। दाऊद का मतलब होता है, दाऊद के नाम का अर्थ होता है गॉड्स बिलवेड, परमेश्वर का प्रिय। परमेश्वर का प्रिय था दाऊद और वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था, आत्मा में वीणा बजा करके गाना गाता था। कभी उसने गलत प्रचार को या गलत बातों को या धमकी को नहीं सुना था। दाऊद वहां पे पहुंचा और जैसे ही दाऊद वहां पे पहुंचा, एलियाब उसको डांटने लगा कि क्यों आया यहाँ पे, मैं जान रहा हूँ तो युद्ध देखने के लिए आया है। एक चीज को याद रखिएगा कि जितने लोग जो डर वाली भयानक प्रीचिंग्स को सुनते हैं ना, वे लोग अपने आजू बाजू के लोगों के लिए भी बहुत कठोर हो जाते हैं। जैसे एलियाब, वो निरंतर जो सुन रहा था, उस बातों को सुन करके उसके जीवन में ये जड़ बन गई थी, डर, भय, कठोर जीवन, कठोर मन। इसलिए जब दाऊद आया तो वो दाऊद को भी डांटने लगा कि तू यहाँ लड़ाई देखने आया है। आज आप अपने चारों ओर जब देखते हैं ऐसे लोगों को जो दूसरे के प्रति कठोर हैं, जान जाइए कि उनको परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। और आप जब अनुग्रह की पीढ़ी है तो परमेश्वर के अनुग्रह को उनके साथ बांटिए। हो सकता है आपके अनुग्रह के वचन के द्वारा उसका जीवन बदल जाए। तो दाऊद आया और दाऊद को शाऊल के पास लाया गया और दाऊद बोला, और दाऊद ने उसकी धमकी को सुना। और जब ऐसे धमकी, ऐसे प्रचार को सुना तो दाऊद से रहा नहीं गया। दाऊद बोला कि ये है कौन, ये खतना रहित कौन है जो सेनाओं के यहोवा को ललकार रहा है, सेनाओं के यहोवा की प्रजा को ललकार रहा है। एक चीज और आप याद रखिएगा कि जब आज बहुत से लोग प्रभु के लोगों के अगेंस्ट जो आ रहे हैं, अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक पास्टर साहब हमारे पास आए हुए थे, उनका केस था, उनके चर्च के ऊपर अटैक हो गया है। तो मेरे से जब वो मिले, वो केस के लिए पप्पा के पास आए हुए थे, जब मेरे से मिले तो मैंने उनको यही चीज बोला कि आज लोगों को लगता है कि वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं।
उनको ये नहीं पता कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि वो सेनाओं के यहोवा के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। हम सेनाओं के यहोवा के लिए काम कर रहे हैं, हम उसके लोग हैं। जैसे गोलियत, उसको लगा मैं इसराइल के खिलाफ जा रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, तो इसराइल के खिलाफ नहीं, तो सेनाओं के यहोवा को ललकार रहा है। और दाऊद ने जब आया, आत्मा से भरा हुआ था, आकर के बोला ये है कौन जो सेनाओं के यहोवा को ललकार रहा है? दाऊद बोला मैं इसके साथ लड़ूंगा। तो शाऊल बोला ठीक है। शाऊल पहले शाऊल उसके ऊपर डाउट किया कि दाऊद तू लड़ पाएगा? गोलियत ने बोला कि तेरा दास एक चरवाहा है। यीशु मसीह का एक पिक्चर है, तेरा दास एक चरवाहा है, और यदि तेरे दास की भेड़ों को भी शेर और भालू ले जाते हैं, तेरा दास जाता है उस एक भेड़ को बचाने के लिए, और उसके मुंह से, शेर और भालू के मुंह से अपनी भेड़ को सही सलामत बचा करके वापस लाता है। ये तेरा दास है। और ये कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो 99 को छोड़ करके उस एक के पीछे जाते हैं और उसे सही सलामत वापस लेकर के आते हैं। सो यीशु की चराई में, ये अनुग्रह की चराई में एक भी भेड़ नहीं खोएगी। प्रभु यीशु मसीह 99 आज आपका जीवन भटका हुआ है, आपको, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ करके आए हैं, आपको खोज करके वापस वो पिता के पास लेकर के जाएंगे। और जब तक आप नहीं मिलोगे, प्रभु यीशु मसीह आपको खोजते रहेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आज आप बोल रहे हो आज की इस मीटिंग में कि अर्पित मेरे जीवन में पाप है, मैं गंदा हूँ, मैं प्रभु के पास आने के लिए नहीं हूँ, बाइबल में यीशु ने क्या बोला? वैद्य बीमारों के लिए होता है, डॉक्टर इज फॉर द सिक। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। आप ही वो हो जिसका उद्धार करने के लिए और जिसको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। तो दाऊद कभी उसने ऐसी गलत बातों को नहीं सुना था, अनुग्रह से भरा हुआ था, और गोलियत वहां पे चैलेंज कर रहा था। दाऊद बोला मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। दाऊद उतर गया मैदान में। जब दाऊद उतरा तो देखिए दो व्यक्ति सामने में आ गए। एक वो व्यक्ति था जिससे सारी चीजें छीन ली गई है, काला गोलियत, स्ट्रिप्ड ऑफ, जिसके पास कुछ भी नहीं है, नंगा आदमी है, जिससे सारी चीजें छीन ली गई है। एक वो व्यक्ति था जो परमेश्वर का प्रिय था। दोनों आमने सामने खड़े हुए थे। जब दाऊद, गोलियत ने दाऊद को देखा तो बोला क्या मैं कुत्ता हूं जो तू मुझे छड़ी लेकर के मुझसे लड़ने के लिए आ रहा है? अब इस चीज को ध्यान रखिए कि युद्ध की क्या शर्त थी। युद्ध का शर्त था, युद्ध का नियम था कि पूरे इस्राएल की आशा दाऊद के ऊपर थी। यदि दाऊद जीत जाएगा तो पूरा इस्राएल जीत जाएगा, यदि दाऊद हार जाएगा तो पूरा इस्राएल हार जाएगा। ये युद्ध की शर्त थी, युद्ध का ये नियम था। दाऊद वहां पे मैदान में उतरा और दाऊद का फिर जो डिक्लेरेशन था, मुझे ये डिक्लेरेशन बहुत पावरफुल लगता है। दाऊद ने बोला कि आज परमेश्वर, आज यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मारूंगा, तेरे सिर को धड़ से अलग करूंगा और पलिश्ती सेना के शव को आकाश के पक्षियों को खिला दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान जाएंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। देखिए दाऊद किस नाम से गया? दाऊद सेनाओं के यहोवा के नाम से गया। यहोवा का मतलब होता है कवनेंट कीपिंग गॉड, वाचा का रखने वाला परमेश्वर। वो वाचा जो परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी, उस वाचा के द्वारा दाऊद मैदान में उतरा। और जब मैदान में उतरा, दाऊद ने बोला समस्त पृथ्वी के लोग जान जाएंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए जो इब्रानी शब्द है एलोहिम, एलोहिम का मतलब होता है सृजनहार परमेश्वर। और इतना ही नहीं, एलोहिम जो है ये बहुवचन शब्द है जो कि एलोवा शब्द से आया। एलोवा एक वचन है, एलोहिम बहुवचन है। तो दाऊद ने बोला कि एलोहिम मतलब परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीन में एक। तो सब पृथ्वी के लोग जान जाएंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। और आप सबको मालूम है कि दाऊद गया, गोलियत को मारा, उसके सिर को धड़ से अलग किया। और बाइबल बोलती है 54 पद में, बिल्कुल आखिरी में, कि दाऊद गोलियत के सिर को लिया और उसे ले करके यरूशलेम चला गया। वहां बात, उसके बाद बाइबल बंद हो जाती है। उसके बाद बाइबल आगे हमको नहीं बताती कि दाऊद ने गोलियत के सिर के साथ क्या किया। आपको दिख रहा है आपकी बाइबल में, दाऊद गोलियत के सिर को यरूशलेम ले गया। उसके बाद बाइबल आगे हमको नहीं बताती कि उसने गोलियत के सिर के साथ क्या किया। पर जब हम रब्बोनिकल स्टडीज को पढ़ते हैं, जो यहूदी रब्बियों की बहुत डीप स्टडी होती है, बहुत गहरा उनका खोज रहता है, तो यहूदी रब्बियों की जब हम स्टडी को पढ़ते हैं तो उसमें हमको पता चलता है कि दाऊद एला की तराई से 44 किलोमीटर की दूरी पर है यरूशलेम। एला की तराई से उसके सिर को ले जा करके यरूशलेम में दाऊद एक पहाड़ पर उसके सिर को दफन कर दिया, जो कि यहूदियों की पुस्तक में हमको पता चलता है, रब्बोनिकल स्टडीज में। और बाइबल हमको बताती है कि दाऊद ने उस पहाड़ का नाम रखा
गल कोलायत। गल कोलायत का मतलब होता है गोलियत का पहाड़, गल कोलायत। कुछ समय के बाद उस पहाड़ का नाम गल कोलायत से बदल करके गोलगोथा उस पहाड़ का नाम हो गया। गुलगुता जिसको हिंदी में आप बोलते हो, इंग्लिश में हम बोलते हैं गोलगोथा। गल कोलायत से गोलगोथा, और गोलगोथा का मतलब क्या होता है? खोपड़ी का पहाड़। और आपको मालूम है कि दाऊद का एक महान पुत्र था। जब मैं परमेश्वर के वचन मेडिटेट कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे दिखाया इस चीज को कि अपनी बाइबल में देखो कि तुम्हारा नया नियम शुरू कैसे होता है और नया नियम खत्म कैसे होता है। आप देखोगे मत्ती पहले अध्याय में वहां पे लिखा है सन ऑफ डेविड, दाऊद का पुत्र, अब्राहम का पुत्र। आपकी हिंदी बाइबल में अब्राहम पहले लिखा हुआ है, वो ट्रांसलेशन के कारण अब्राहम पहले आया है। ग्रीक में और इंग्लिश में लिखा हुआ है दाऊद का पुत्र, अब्राहम का पुत्र। और नया नियम खत्म होता है प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में यीशु मसीह के शब्दों से कि मैं दाऊद का मूल, उसका वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। आई एम द रूट एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ डेविड, द ब्राइट एंड द मॉर्निंग स्टार। वो दाऊद का पुत्र, उस दाऊद की उस घटना के बाद, ये प्रॉफिटिक पैरल है, बाइबल यीशु को डिपिक्ट करती है। दाऊद के बाद परमेश्वर का महान पुत्र प्रभु यीशु मसीह वो उस कलवरी पर वो थे, और एक महान गोलियत उनके सामने पर था, उसका नाम था शैतान। प्रभु यीशु मसीह उस शैतान के सिर को फिर से उसी पहाड़ में क्रश कर दिए, कुचल दिए, और वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने उसे दफन कर दिया। अब ध्यान दीजिए, युद्ध का नियम क्या था? युद्ध का नियम था कि यदि दाऊद जीत जाएगा तो पूरा इस्राएल जीत जाएगा, यदि दाऊद हार जाएगा तो पूरा इस्राएल हार जाएगा। जिस प्रकार से पूरे इस्राएलियों की आशा दाऊद पर थी, हम सब की आशा प्रभु यीशु मसीह पर थी, क्योंकि यीशु की जीत मेरी और आपकी जीत है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के ऊपर उस शैतान को हराया, उसके सिर को क्रश कर दिया, कुचल दिया, और यीशु मसीह की जीत आज मेरी और आपकी जीत है। तो आज मैं और आप उस प्रभु यीशु मसीह में, बाइबल इसीलिए तो बोलती है रोमियो 8वें अध्याय के 32वें पद में, उसमें जिसने हमसे प्रेम किया हम जयवंत से भी बढ़ करके हैं। आगे आप पढ़ोगे कि जैसे दाऊद ने गोलियत को मारा, पूरे इस्राएली दौड़ गए फलिश्तियों के ऊपर और दौड़ा दौड़ा करके उनको मारे, उनको खदेड़े। तो आज जब वो शैतान जो हारा हुआ है, यीशु की जीत हमारी जीत है, तो जब वो आपके पास आता है, आपको आकर के बोलता है कि तुम पापी हो, तुम गंदे हो, तुम्हारे जीवन में बुराई है, पाप है, कुछ मत करिए, अपनी आत्मा की तलवार उठाइए, जो कि परमेश्वर का वचन है। इब्रानियों 4:12 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। इफिसियों 6वें अध्याय में लिखा है कि ये आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। उठाइए तलवार और खदेड़िए उस हारे हुए भेड़िए को, उस व्यक्ति को जो आपके जीवन में हर एक प्रकार के डर को लाता है, और डिक्लेयर करिए कि यीशु मसीह में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। विश्वास से बोलिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में, और इन सारी बातों में मैं जयवंत से भी बढ़ करके हूँ। तो हमेशा इस चीज को याद रखिए कि अब आप यीशु में नई सृष्टि हैं। परमेश्वर आपको पापी नहीं देखते, परमेश्वर आपको उतना ही पवित्र देखते हैं और उतना ही धर्मी देखते हैं जितने धर्मी और पवित्र प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रिय भाई और बहनों, यदि आप में से जितने भाई बहन अभी तक इस यीशु को अपने जीवन में अपना अद्भुत प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण नहीं किए हैं, और आज आप बोल रहे हैं कि अर्पित आज की सर्विस में मैंने यीशु से मेरा इनकाउंटर हुआ है, मैंने यीशु को देख लिया है, यीशु को मैंने जान लिया है, मैं यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं यीशु को रिसीव करना चाहता हूँ। तो आप में से जितने भाई बहन जो यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, यीशु को अपना जीवन देना चाहते हैं, और जितने जो इस वीडियो के द्वारा मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन से इस प्रार्थना को करें, क्योंकि बाइबल बोलती है यदि तू यीशु को प्रभु जान करके विश्वास करे और यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। सो प्रिय भाइयों बहनों, आप में जितने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में रिसीव करना चाहते हैं, अपनी आंखों को बंद करिए, और जब आप आंख को बंद करते हैं तो यीशु मसीह को देखिए जो आपके लिए क्रूस में बलिदान हुए, क्योंकि जब आप आंखों को बंद करते हैं तो बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं। आंखों को बंद करके प्रभु यीशु मसीह को देखिए और विश्वास से मेरे पीछे इस प्रेयर को करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, विश्वास से इस प्रेयर को बोलिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे ऐसा प्रेम किया
कि आपने मेरे लिए अपने बेटे को, अपने प्यारे बेटे को, अपने निज पुत्र को आपने मेरे लिए न रख छोड़े। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह जो कोई पाप नहीं जानते थे, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया और जिनमें कोई पाप नहीं था, मेरे सारे पापों को, सारे अधर्मों को, सारे रोगों और दुखों को निश्चय अपने ऊपर उठा करके क्रूस में बलिदान हो गए। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए तो मारे गए, परंतु मेरे धर्मी ठहरने के लिए मृतकों के बंधन में से जी उठे। आज प्यारे पिता मैं आपके प्रेम को जान लिया हूँ, मैं यीशु को जान लिया हूँ, पहचान लिया हूँ, और आज अपने पूरे मन से मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता के रूप में मैं ग्रहण करता हूँ और विश्वास के साथ बोलता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हैं। आज से युगानुयुग के लिए आप मेरे अब्बा पिता हैं, मैं आपका बेटा और आपकी बेटी हूँ। अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए पिता, मैं आपके राज्य में प्रवेश करता हूँ। धन्यवाद प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपने ये प्रेयर की है, अब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि है। बाइबल बोलती है हर एक पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सारी चीजें नई हो गई हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आप में से जितनों को यहाँ पे तकलीफ है, किसी प्रकार की परेशानी है, आपके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, सिर में तकलीफ है, जहाँ कहीं भी आपको तकलीफ है आप उस जगह पर हाथ रखिए, क्योंकि बाइबल बोलती है यीशु ने बोला कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 4 इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। और जब आप नए नियम में आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा सुसमाचार में कि यीशु की उपस्थिति में मुर्दों ने जीवन पाया, अंधों ने दृष्टि पाई, लंगड़ों ने चलने की सामर्थ पाई। तो आज जब यीशु की प्रेजेंस यहाँ पर है तो आपके जीवन में कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, आज उस तकलीफ से आप छुटकारा पा करके यीशु मसीह के नाम से आप बाहर जाएंगे। तो आपके शरीर में जहाँ भी तकलीफ है, हाथ पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, जहाँ भी तकलीफ उस जगह पर हाथ रखिए, क्योंकि वो स्पर्श परमेश्वर के स्पर्श है जो आपके ऊपर आएगा। और यदि आपको कहीं पे तकलीफ नहीं है तो आप अपने सिर में हाथ रखिए कि परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर उतर सके और विश्वास के साथ यीशु की सामर्थ को ग्रहण करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने भी विश्वासी मेरे आवाज के अंदर में मैं आपके पास आता हूँ प्यारे अब्बा पिता, और मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे अब्बा पिता कि आपने अपने विश्वासियों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर आपने अपने अनुग्रह को उंडेला है प्यारे अब्बा पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ जितने भी विश्वासी बैठे हुए प्यारे पिता, जिनके जीवन में नाना प्रकार की तकलीफ है, परेशानी है, दर्द है प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें स्पर्श करिए प्यारे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक प्रकार की जो बीमारी है उनके जीवन में, हर एक प्रकार का जो सिर दर्द है, हर एक प्रकार के जो कमर दर्द है, जो घुटनों में दर्द है, जो पेट में दर्द है, आज अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से छूट गई है वो बीमारी, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको चंगा घोषित करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे अब्बा पिता कि अब्बा पिता जितने भी लोग यहाँ पे जिनके जीवन में शैतान और अंधकार की शक्तियाँ हैं प्यारे पिता, जो आपके विश्वासियों को आपके पास आने से रोक रही है, आज उस बंधन को, उस अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह के लहू से मैं तोड़ देता हूँ प्यारे पिता। और आज अभी इसी वक्त मैं आपके विश्वासियों को, आपके बेटे और बेटियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वतंत्र घोषित करता हूँ, क्योंकि जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया है वो सचमुच में स्वतंत्र हो चुका है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे अब्बा पिता, जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, जो स्कूल जाते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से अपनी ज्ञान और बुद्धि से भर दीजिए प्यारे पिता, कि वो ज्ञान और बुद्धि के द्वारा अच्छी नंबरों से पास करें अब्बा पिता। शैक्षणिक योग्यता दीजिए कि उनके जीवन से आपके नाम की महिमा हो, वो प्यारे पिता अच्छे पद पर जाकर के यीशु के नाम को ऊंचा करें। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं प्यारे पिता, पास्टर कुलदीप की पूरी फैमिली को जो कि इस चर्च के अगुवे हैं, और जितनी फैमिली यहाँ पे है इस चर्च की, जो चर्च काउंसिल है, और जितने विश्वासी हैं, अभी सब अब्बा पिता मैं यीशु के लहू में बांधता हूँ प्यारे पिता, और यीशु मसीह के लहू में छिपाते हुए प्यारे पिता इन विश्वासियों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ प्यारे पिता। अपने अनुग्रह, अपनी सुरक्षा के पंखों तले इन्हें छिपा करके रखिए कि ये कलीसिया हमेशा यीशु केंद्रित कलीसिया बनी रहे प्यारे पिता, यीशु मसीह में ये उन्नति करे प्यारे पिता, और इस धन्य
हमेशा के लिए तैयार रहे और भी ज्यादा विश्वासियों को प्यारे पिता ये चर्च का रिसीव कर सके। मैं धन्यवाद देता हूँ, अभी आपने अपना पिता आपने बहुत से लोगों को आपने चंगाई प्रदान की है, बहुत से लोगों को आपने स्पर्श किया प्यारे पिता। आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता की इन विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब्राहम की आशीष से आशीषित करिए। हमेशा पिता अपने मुख का प्रकाश इन पर चमकाइए, हमेशा अनुग्रहकारी रहिए। और अपना पिता यीशु मसीह के नाम से इन्हें यीशु की पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दीजिए कि इनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए और ये हमेशा हमेशा प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता आपके अभिषेक के लिए, आपकी आशीष के लिए प्यारे पिता। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष देवे। और प्रभु ने आपको, मैं विश्वास करता हूँ कि सचमुच में एक बहुत अच्छे दास के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया है, जो दास वचन में स्ट्रॉन्ग है, वचन में जो स्टैब्लिश है। मैं फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आप सचमुच आशीषित हुए हैं। और यदि आपको प्रभु ने चंगाई दी है तो आप जरूर अपनी टेस्टिमोनी, अपनी गवाही हमारे साथ आप बांटिएगा। मैं एक छोटा सा पद बोलूंगा, फिर मैं पास्टर साहब को दूंगा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 11वें पद में बाइबल बोलती है कि वे मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के द्वारा शैतान पर जयवंत हुए हैं। तो यीशु के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के द्वारा। तो जब आप गवाही देते हो, आपकी हो सकता है आपकी गवाही के द्वारा दूसरे का विश्वास बढ़े और उसके जीवन में प्रभु की सामर्थ काम करे। इसलिए बाइबल बोलती है आप अपनी गवाही के वचन के द्वारा और यीशु के लहू से शैतान पर जयवंत हुए हो। तो आपके जीवन में गवाही होगी, आप जरूर चर्च के बाद हमारे साथ शेयर करिएगा। फिर से प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शालोम।